हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर 20, जिसका आज सब्जेक्ट है इस वीडियो में रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो आइए जानते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और उसके रिकमेंडेशन क्या हैं। डिस्कस द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 1953, यानी कि आज़ाद भारत का ये पहला एजुकेशनल रिकमेंडेशन था 1952 से 53 में जो दिया गया था। तो देखते हैं क्या ये द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 1953 was appointed by the government of India to examine the state of secondary education in the country and make recommendations for its improvement। यानी कि 1952 से 53 के बीच सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा। क्या करने के लिए? तो ये जांच करने के लिए कि क्या दशा है, क्या स्टेटस है अभी सेकेंडरी एजुकेशन का हमारे देश में, और जो भी इसकी परिस्थिति है उसमें और सुधार करने के लिए क्या क्या इसमें चेंजेस लाने चाहिए, वो रिकमेंडेशन करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। द कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन 1953 विच आउटलाइंड सेवरल की रिकमेंडेशंस। तो इस कमीशन ने, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को 1953 ईस्वी में सौंपा और इसमें कई सुझाव इन्होंने दिए। हियर आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो देखते हैं क्या सुझाव दिए गए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा भारत में सेकेंडरी एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के उद्देश्य से। पहला सुझाव है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सभी लोगों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन की व्यवस्था करी जाए। The commission emphasized the need to provide secondary education to all children in the age group of 11 to 17 years। ठीक, पहली बात तो सेकेंडरी एजुकेशन होता क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन होता है अपने 9-10 क्लास के बच्चों के लिए, खासतौर पर इसमें पहले 8 क्लास भी शामिल था। अभी एलिमेंट्री एजुकेशन होता है नर्सरी से क्लास 8 तक, और उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन होता है 9-10, और फिर उससे आगे हायर सेकेंडरी हो जाता है 11-12। ये सब कुछ सरकार डेफिनेशन चेंज करती रहती है, फिलहाल अभी यही चल रहा है। तो गांधी जी के ज़माने में सेकेंडरी एजुकेशन का जो देख रहे हैं, गांधी जी का तो उस समय ज़माना जा चुका था। इसके बाद 1952-53 के टाइम में सेकेंडरी एजुकेशन जो था वो एज ग्रुप था 11 साल से 17 साल तक के लिए। ठीक, तो द कमीशन एम्फेसाइज्ड द नीड टू प्रोवाइड सेकेंडरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 17 ईयर्स, यानी 11 साल से 17 साल के बच्चों, जितने भी बच्चे हों, किसी भी जाति धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जेंडर के हों, सब के लिए इन्होंने रिकमेंड किया कि सबको शिक्षा देने का प्रावधान बनाया जाए, सबको सेकेंडरी एजुकेशन देने का प्रावधान किया जाए। इट रिकमेंडेड द एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स इन एरियाज विथ इनएडिक्वेट एक्सेस टू एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये भी एक रिकमेंडेशन दिया, ये भी सुझाव दिया कि जहाँ पर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं हैं, जिन एरियाज़ में, वहाँ पर खुलवाइए, इस्टेब्लिश करवाइए नए स्कूल ऐसे एरिया में जहाँ पर कि नहीं है सुविधा एजुकेशन की। ठीक, यानी नए स्कूल्स खुलवाने का सुझाव दिया गया, नए सेकेंडरी स्कूल्स प्रोवाइड कराइए जगह जगह पर, ताकि लोगों को नज़दीक हो, लोग और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें। अगला जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया वो दिया 10 ईयर स्कूलिंग, 10 साल के लिए स्कूलिंग। द कमीशन प्रपोज्ड अ 10 ईयर स्कूलिंग पीरियड कंसिस्टिंग ऑफ अ 6 ईयर प्राइमरी स्टेज, अ 4 ईयर सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने सुझाव दिया कि 10 साल की स्कूल का पीरियड 10 साल का बनाइए, शुरुआत के 6 साल प्राइमरी स्टेज माने जाएंगे और बाकी के 4 साल फिर सेकेंडरी एजुकेशन रहेंगे। ठीक, तो इट एम्ड टू इंटीग्रेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम मोर इफेक्टिवली। तो प्रयास किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को आपस में जोड़ा जाए। करिकुलम रिफॉर्म्स, अगला इन्होंने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम में थोड़ा चेंज लाइए, परिवर्तन करिए। द कमीशन एम्फेसाइज्ड अ बैलेंस्ड करिकुलम दैट वुड cater to the academic, physical and social development of students। इन्होंने सुझाव दिया कि करिकुलम में थोड़े बदलाव करिए
जिससे कि पढ़ाई लिखाई जो एकेडमिक होती है स्कूल में वो तो हो ही, साथ फिजिकल एजुकेशन बच्चों को मिले और सोशल डेवलपमेंट भी उनका हो सके। इट रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल्स एंड मेक एजुकेशन मोर रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये भी एक सुझाव दिया कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स यानी कि रोजगार से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, स्किल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स भी प्रैक्टिकल स्किल्स के तौर पर एजुकेशन पद्धति में आप शामिल करिए, जिससे कि ज़रूरतें जो है हमारे देश की वो पूरी हो सके, छात्र डिफरेंट प्रैक्टिकल स्किल्स सीख सकें। इसे भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में शामिल किया जाए, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को, ये सुझाव दिया। अगला है टीचर ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। तो टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स के रिक्रूटमेंट को लेकर के भी सुधार दिया गया। द कमीशन स्ट्रेस्ड द नीड फॉर क्वालिटी टीचर्स इन सेकेंडरी स्कूल्स। तो कमीशन ने ये सुझाव दिया कि शिक्षक जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाएं उनमें पढ़ाने की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकेंगे। इट रिकमेंडेड इम्प्रूविंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, एनहांसिंग टीचर क्वालिफिकेशंस and establishing a central body for recruitment and placement of teachers। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि टीचर को ट्रेंड करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और इम्प्रूव किया जाए, ताकि और बेहतर टीचर क्वालिफाइड होकर के निकले, और फिर वो एक इस्टेब्लिश करें सेंट्रल बॉडी को जो कि रिक्रूटमेंट करे और प्लेसमेंट दे टीचर्स को। यानी टीचर्स की भर्ती के लिए भी एक अलग संस्था होनी चाहिए और टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी एक और संस्था होनी चाहिए, ताकि ट्रेनिंग अलग संस्था दे और ट्रेनिंग होने के बाद जो क्वालिफाइड टीचर्स हों उनका टेस्ट ले करके फिर उनको जॉब देने का भी काम करे एक दूसरी कोई एजेंसी। फिर आगे सुझाव दिया इन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह है पढ़ाई लिखाई स्कूल का जहाँ होता है वहाँ पर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। द कमीशन हाईलाइटेड द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेनी सेकेंडरी स्कूल्स। तो कमीशन ने ये दिखाया कि बहुत सारे सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छे से नहीं है। इट रिकमेंडेड द प्रोविजन ऑफ प्रॉपर क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज एंड अदर नेसेसरी फैसिलिटीज़ टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये सुझाव दिया कि ऐसे स्कूल्स बनाइए जहाँ पर कि क्लासरूम पर्याप्त मात्रा में हो, लाइब्रेरी भी हो स्कूल में, लैब भी हो स्कूल में, और बाकी सारी जितनी नेसेसरी सुविधाएं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वॉशरूम वगैरह, ये सारी चीज़, प्लेग्राउंड, इन सब चीज़ की व्यवस्था करवाई जाए एक अच्छे स्कूल में, जिससे कि एक बढ़िया सा सीखने का माहौल मिल सके बच्चों को। फिर है एग्ज़ामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म्स। तो एग्ज़ाम भी तो ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई के बाद, तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में भी कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया गया। द कमीशन क्रिटिसाइज्ड द प्रीवेलिंग एग्ज़ामिनेशन सिस्टम एंड एडवोकेट फॉर चेंजेस। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने आलोचना की जो पहले से एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो चल रहा था वो कहा कि घटिया है, इसमें थोड़े बदलाव लाइए। इट रिकमेंडेड अ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि CCE सिस्टम जो अभी भी चल रहा है, इसका सुझाव सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में ही दिया गया था 1952-53 के टाइम में। यानी कि इन्होंने कहा जो एग्ज़ामिनेशन आप लेते हैं उसका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करिए, ऐसा सिस्टम बनाइए दैट वुड एसेस अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोलिली ऑन एंड ऑन ईयर एग्जामिनेशन। यानी सिर्फ साल में एक बार एग्जामिनेशन हो, ये बेकार चीज़ है जो पहले होता था। इन्होंने कहा इसको चेंज करिए और जो इवैल्यूएशन होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से करिए ना, जिसमें कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस सालों भर तक पता चलते रहे। ठीक, तो इन्होंने वही जैसे कि अभी CBSE स्कूल्स में होता है जिस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, फिर समेटिव असेसमेंट होते हैं, तो इस प्रकार का जो कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का सिस्टम जो डाला गया है और जिसमें ग्रेड्स वगैरह सब कुछ दिए जाते हैं अलग अलग सेक्टर्स में स्टूडेंट्स को, इस प्रकार की इवैल्यूएशन सिस्टम का सुझाव दिया गया था सेकेंडरी कमीशन के द्वारा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा। फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इस पर भी इन्होंने सुझाव दिया। द कमीशन रिकॉग्नाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स। तो इस कमीशन ने ये भी सुझाव दिया कि गाइडेंस स्टूडेंट को बीच बीच में दिन मिलते रहना चाहिए, काउंसलिंग सर्विसेज की भी व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए स्कूल में। इट रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गाइडेंस सेल्स इन स्कूल्स to assist students in making appropriate career choices and addressing
पर्सनल इश्यूज़, यानी कि स्कूल में गाइडेंस सेल एक होना चाहिए, मतलब उनकी काउंसलिंग करने के लिए भी एक अलग से व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट को जो जहाँ दुविधा होती है, जहाँ स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, पढ़ाई के बाद कौन से करियर को चॉइस करें, तो वो लोग स्टूडेंट से बातचीत करें, समझे और स्टूडेंट के लिए क्या सही होगा ये उनको सलाह दें। इस टाइप की एक गाइडेंस काउंसिल होनी चाहिए स्कूल में, इसकी इन्होंने सलाह दी। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की कुछ पर्सनल अगर इश्यूज़ हैं, कुछ मुद्दे हैं, तो वो भी अपने शेयर कर सकें स्टूडेंट। तो इस प्रकार की एक गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विस की व्यवस्था स्कूल में करी जाए स्टूडेंट्स के लिए, जो कि शायद अभी तक सब जगह नहीं हो पाया है। ये रिकमेंडेशन उन्होंने 1952-53 में ही किया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। फिर है फाइनेंशियल सपोर्ट। द कमीशन एक्नॉलेज द नीड फॉर इंक्रीज्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत खर्चा होगा सरकार का, इसके लिए इन्होंने कहा व्यवस्था कर लीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। इट रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट एलोकेट अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स बजट टू एजुकेशन, पर्टिकुलरली फॉर द एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। तो इस कमीशन ने ये सुझाव दिया कि भारत सरकार को अपने बजट का एक अच्छा खासा परसेंटेज, जो है अच्छा खासा पोर्शन, एजुकेशन खासतौर पर सेकेंडरी स्कूल्स की एक्सपेंशन के लिए, नए स्कूल्स को खुलवाने के लिए खर्च करना चाहिए। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की इन्होंने रिकमेंडेशन करी। तभी ये स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स डेवलप हो पाएंगे, जब स्कूल्स नए बनेंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा मिलेगी, टीचर्स अच्छे उसमें बहाल किए जाएंगे, सबको सही पेमेंट मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं। तो सब कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट से ही होता है। तो इसके लिए इन्होंने पहले ही रिकमेंड कर दिया कि इसमें कटौती मत करिए, एजुकेशन के सेक्टर में, सेकेंडरी स्कूल्स को खुलवाने में जितना पैसा लगेगा भाई उसको अपने इंडियन गवर्नमेंट के जो बजट है उसमें से अच्छा खासा शेयर दीजिए एजुकेशन में। Overall, the Secondary Education Commission's recommendations aimed to address the shortcomings of the secondary education system in India and create a more inclusive, relevant and quality oriented framework। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का जो सुझाव था, जितने सुझाव इन्होंने दिए थे, वो इस एम से इन्होंने दिए थे, इस लक्ष्य को ध्यान में रख के दिए थे कि जो पहले जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा था इंडिया में, उसमें जो कमियां थी उसको इन्होंने उजागर किया और उसको दूर करने के लिए और एक बेहतर और ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा रेलेवेंट और क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन का फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार करके दिया। While some of these recommendations have been implemented over the years, others are still in work in progress as the education landscape continues to evolve। तो कुछ रिकमेंडेशंस तो इनकी पूरी हो चुके हैं, जैसे जैसे समय बीतता चला गया इन्होंने जितने सुझाव दिए थे कुछ तो पूरे हो गए, बाकी अभी भी काम चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। और क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि एजुकेशन का जो लैंडस्केप है हमारे कंट्री में वो तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, यानी नए नए और स्कूल्स अभी खुलते ही जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये अभी तक लक्ष्य इनका जो सुझाव था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है सब कुछ। तो काफ़ी कुछ इन्होंने इस कमीशन में अच्छी बातें कही है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन काफ़ी अच्छी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव।